छैडाला जी का स्वाध्याय हम कर रहे हैं, पंडित दौलत राम जी द्वारा विरचित। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहार के। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज शायद हमारी लास्ट ही क्लास है, क्योंकि 3 छंद रह गए हैं, तो वो भी हम आज देख लेंगे। तो हम क्या जान रहे थे कि केवल ज्ञान हो गया है ना, किसको? जो हमारे अंदर बैठी आत्मा है, इस शरीर के अंदर बैठी आत्मा है, जो हम हैं, है ना। तो हमारी कितनी प्रैक्टिस है कहने की, जैसे आत्मा कोई और हो और हम कोई और चीज़ हो। तो हमें ये सब कुछ ठीक करना है बार बार प्रैक्टिस से, कि हम जो हैं इस शरीर के अंदर, और जब हम अपनी मोक्ष की तरफ की यात्रा शुरू करते हैं, तो हम गृहस्थ एक सामान्य गृहस्थ से, मिथ्या दृष्टि गृहस्थ से पहले सम्यक दृष्टि गृहस्थ बनने की कोशिश करते हैं। फिर गृहस्थ से हम और आगे बढ़ के एक साधु की तरह जीवन जीना, आरिका की तरह जीवन जीना शुरू करते हैं। उसके बाद उससे भी आगे फिर हम बाकी सारे जो ये प्रवृत्ति है, खाना पीना और चलना फिरना, रखना उठाना, ये सब भी त्याग करके और क्या करते हैं, फिर शांत बैठ जाते हैं 48 मिनट, यानी अंतर्मुहूर्त के लिए ध्यान लगाते हैं। ठीक है, ध्यान कहीं और से नहीं आएगा, ध्यान अंदर में ही है, सारा ज्ञान सब कुछ अंदर में है। तो वो ध्यान लगाने के बाद धीरे 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 आत्मा का विकास अंदर में हो रहा है, उसके गुण निखरते जा रहे हैं, और उन गुणों से क्या हो रहा है, कर्मों का नाश होता जा रहा है, और करते करते अरिहंत अवस्था अंदर में प्रकट हो गई। अभी शरीर बाकी है, लेकिन कर्म का जो जोर था, कर्मों की वजह से जो हमारे को मोह राग द्वेष हो रहे थे, अब वो नहीं हो रहे अंदर में। राइट, बाहर में कोई डिफरेंस नहीं आया, लेकिन अंदर में ही क्या किया, कर्मों का ऐसा नाश किया कि अब राग द्वेष कोई मतलब नहीं है। किसी को कोई आके कुछ कह दे या कोई नमस्कार करे ना करे, उससे कोई मतलब नहीं रह जाता। सब कुछ हमारी परिणति है, ठीक है ना, हमारे ही अंदर के परिणामों की परिणति है, जो पहले कर्मों की वजह से हो रहे थे। अब कर्म नहीं है तो नहीं है, तो क्या हुआ, उससे हमारे जो आत्मा के ओरिजिनल गुण थे वो प्रकट हो गए, अनंत शक्ति थी वो प्रकट हो गई। ठीक है ना, कैसे किया? ध्यान की अग्नि से, ध्यान की अग्नि से उन कर्मों को जला दिया। ठीक है, तो अभी हम जब कभी ध्यान करते हैं तो हम ये सिर्फ विजुअलाइज कर सकते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान करते करते जो कर्म है वो हमने कमल के ऊपर पंखुड़ी पर लिखे, हर एक 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 कर्म को, और फिर अग्नि जल गई, और जलते जलते वो सारे कर्मों की जो पंखुड़ियां थी वो जलने लगी, है ना, इस तरह का ध्यान। तो उससे क्या होगा, विजुअलाइज करने से ठीक है, फ्यूचर में आएगी वो अवस्था, लेकिन हम उसको आज ही अगर फील कर लेते हैं, ऐसा महसूस करें उस समय कि ये वाकई में हो रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, अनंत महसूस कर रहे हैं, तो फिर हमारी धीरे 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 कह लीजिए, हम उस और तेजी से बढ़ने लगेंगे, क्योंकि हम उस चीज को अभी से विजुअलाइज कर रहे हैं कि ये हो रहा है। ठीक है, तो फिर हमने क्या देखा था कि उस अरिहंत अवस्था जिसमें कि शरीर बाकी है और अंदर में जो घातीय कर्म जो आत्मा का घात कर रहे थे वो खत्म हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ, सिद्ध अवस्था भी आ गई हमारी। ठीक है, बाहर के जो शरीर आदि 4 अघातीय कर्म थे, उनका भी हमारे ध्यान ने नाश कर दिया, क्योंकि अभी भी ध्यान में ही बस बैठे हैं, कोई मतलब नहीं है सब। ठीक है, तो वो कर्म भी नाश हो गए, तो क्या प्रकट हो गया, अब सिद्ध दशा। और सिद्ध दशा में क्या हुआ कि आत्मा इतनी हल्की हो जाती है, क्योंकि कर्म उसे रोके रहते हैं, तो आत्मा का स्वभाव क्या है, ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर जाना।
तो अब क्या हुआ, शरीर नहीं बचा तो क्या हो गया, जीव निर्विकारी, अशरीरी, अमूर्तिक, शुद्ध चैतन्य रूप और अविनाशी होकर सिद्ध दशा को प्राप्त हो गया। ठीक है ना, तो ये यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में देखा था, और फिर साथ में हमने ये भी सोचा था कि हर कर्म हमारे किस गुण को रोकता है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारा जो बोलते हैं ना ज्ञानावरण, हम सबके अंदर ज्ञानावरण कर्म का उदय चलता है, ज्ञान पर आवरण चल रहा है। तो वो हमारे किस गुण को कवर करता है, हमारे ओरिजिनल जो आत्मा का स्वभाव है, केवल ज्ञान होना। केवल ज्ञान होना मतलब ऐसा ज्ञान जो सारी, जितने भी जीव हैं पूरे यूनिवर्स में, तीनों लोकों में, उन सबको एक साथ जानने की क्षमता। और वो भी एक साथ जानना भी क्या, उनकी भूत भविष्यत वर्तमान काल की जितनी भी पर्याय हैं सबको एक साथ जानना, युगपत। ठीक है, और फिर भी उनको कोई राग द्वेष नहीं, कोई उसमें संक्लेश भाव नहीं कि इतने सारे जीवों को कैसे जानूं, क्या करूंगा मैं जान के, कोई विकल्प नहीं, है ना। तो वो है केवल ज्ञान, बस जान रहे हैं। ठीक है, कोई ये नहीं कि ये मेरा रिश्तेदार रह चुका है, अरे ये मेरा, मैं इसका कल्याण कर दूं, ऐसा कोई विकल्प नहीं। वो जो पूछे अगर आकर कि हाँ मेरा ये पूर्व भाव बता दो, तो बता दिया। राइट, उनकी अगर तीर्थंकर हैं तो उनकी दिव्य ध्वनि खिर जाएगी, और सामान्य केवली हैं तो जस्ट जानकारी दे देंगे, ऐसा हो रहा है। तो लेकिन ये ज्ञान कहाँ है, हमारी आत्मा के अंदर ही ज्ञान है। ठीक है, तो इतना नॉलेज होने के बाद भी हम क्या करते हैं, छोटी छोटी नॉलेज इकट्ठी करने में लगे रहते हैं, ये पता कर लो, वो पता कर लो, राइट। भौतिक नॉलेज इकट्ठी कर लो, पूरे जो जिस मध्य लोग को जिसको हम जानते तक नहीं, राइट, हम कितनी लिमिटेड नॉलेज के पीछे भाग रहे हैं कि यहाँ आज ये आविष्कार हो गया, ये चीज बन गई, इसकी जानकारी इकट्ठी कर लो, या न्यूज सुन लो, न्यूज में पता चलता रहता है क्या हो रहा है हमारे आसपास। लेकिन हमारी आत्मा के साथ क्या हो रहा है, इस चीज का हमारे को नॉलेज नहीं रहता। राइट, तो हमें क्या करना है, सारा ज्ञान अंदर ही है। सोचो अगर हमें अवधि ज्ञान हो जाए तो हमें पता नहीं चल जाए कि किसकी लाइफ में क्या घटित हो रहा है या क्या घटित होने वाला है। राइट, तो ये सारे क्या है, आवरण है। तो ज्ञान हमारे पास ऑलरेडी है। जो ज्ञान हमारी आत्मा के कल्याण के लिए इम्पोर्टेंट है, वो ज्ञान ऑलरेडी हमारे पास है, हमें बाहर से कोई ज्ञान नहीं चाहिए। अब सिर्फ जो आवरण डला है वो आवरण हटाना है, विच इज कर्म। तो और ज्ञान आवरण और दर्शनावरण एक साथ चलते हैं, क्योंकि दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। दर्शन मतलब कि जस्ट उसको बिना किसी विकल्प के जानना। ठीक है, दर्शन बिना विकल्प के जानना, और ज्ञान विकल्प यूज करना। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले किसी चीज को जस्ट देखा, अभी सिर्फ देख रहे हैं, अभी कुछ सोचा नहीं उसके बारे में, क्या है चीज, किस काम आती होगी, कैसा रंग है, कैसा दिखता है, कैसा छूने में, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ देखा। तो वो दर्शन दर्शन होता है। तो इसलिए ज्ञान जो होता है हमेशा दर्शन पूर्वक ही होता है, तो दोनों साथ साथ चलते हैं। तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन। ठीक है, फिर था वेदनीय। वेदनीय क्या ये करता है, दोनों में फिर से डिफरेंस बताएंगे एक बार? हाँ, डिफरेंस ऐसा सच कुछ नहीं है, डिफरेंस यही है कि दर्शन देखना मात्र, और ज्ञान मतलब जानना। राइट, ऐसे नहीं कहते देखना और जानना। तो देखा तो सिर्फ कुछ जाना नहीं, क्या है ये, राइट। आपको सिर्फ दिखाई दे रहा है सामने कुछ है, कुछ क्या है, फिर विकल्प लगाना वो ज्ञान का काम है। ठीक है ना, तो इसलिए दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं। ठीक है, मैं अब इसमें ज्ञान अपन ने ज्ञानावरण दर्शनावरण में कोई विकल्प नहीं होगा, खाली अपन कोई देख रहे हैं। विकल्प नहीं है, यस, बिल्कुल। और ज्ञानावरण में अपन उसके ऊपर विकल्प करते हैं कि यस, क्या है ये, मति जानते ज्ञान हैं। श्रुत ज्ञान हमारा विकल्प होता है। अच्छा। हम हाँ। जानते हैं कि ये क्या काम आती होगी चीज, ये किसका रिलेशन किसके साथ है, ये क्या है, राइट, पहले देखी है कि नहीं देखी, इस तरह से। थैंक ठीक है, हाँ। और वेदनीय क्या करता है, हमारे ओरिजिनल अव्याबाद सुख को रोकता है। हम क्या करते हैं, दुख सुख का वेदन करते रहते हैं, जबकि हमारा ओरिजिनल सुख, हमारा ओरिजिनल स्वभाव क्या है, अव्याबाद सुख। अव्याबाद सुख मतलब जिस सुख को कोई रोक ना सके। ठीक है, वो हमारे ही आत्मा का गुण है, हमारे अंदर है। लेकिन हम किस सुख के पीछे भागते रहते हैं, जो कर्मों से बना हुआ सुख है या कर्मों से जनित दुख है, हम उनको वेदन करते रहते हैं। वेदनीय कर्म हमारा यही करवाता है, कर्मों से
उत्पन्न हुआ सुख या दुख को देते रहना। ठीक है। फिर मोहनीय क्या करता है, हमारे सम्यक्त्व गुण को ढकता है। सम्यक्त्व गुण मतलब सम्यक बताती जाएंगी इसके तो हाँ, याद, जैसे वेद इसे आपका जैसे वेदनी बताया तो उसमें मतलब किस चीज का वेदनी, तो अपन जैसे कोई भी चीज अपने को दुख हुआ वो ये वेदनी ये हो गया। सब हम ऑलरेडी एक्चुअली डिटेल में कर चुके हैं पहले जब आया था, है ना? अभी हम जस्ट एक बार रेफरेंस ले रहे हैं कि किस सुख का घात करते हैं, ठीक है? नहीं तो फिर विषय बहुत लंबा हो जाएगा फिर से। ओके। या है ना? तो वेदनीय वेदन जो हम साता साता का वेदन करते रहते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, जबकि हमारा क्या है ओरिजिनैलिटी अव्याबाद सुख, ऐसा सुख जो किसी के द्वारा रोका ना जा सके। अभी क्या है कर्म रोक लेते हैं हमारे सुख को होने से, है ना? तो लेकिन जब कर्म ही नहीं होंगे तो कोई रोकने वाला भी नहीं है। तो ओरिजिनैलिटी क्या है हमारे इंटरनल ब्लिस बोलते हैं ना? ठीक है। फिर मोहनीय कर्म क्या करता है, सबको मालूम है मोहनीय कर्म हमारे अंदर राग द्वेष के भाव पैदा करता है, हमारे अंदर डिल्यूजन पैदा करता है। तो फिर वो हमारे सम्यक्त्व गुण को ढक लेता है, कवर कर देता है। सम्यक्त्व गुण हो तो हम हर चीज को सही पहचान कर पाते हैं। ठीक है। तो ये सही पहचानने का जो ओरिजिनल गुण है हमारा, वो मोहनीय कर्म हमारा ढक देता है। हमें हर चीज को चश्मा पहनकर दिखाई देने लगता है कि ये लाल है, ये काला है, ये सफेद है, ये पीला है, ऐसे, है ना? कि ये मेरा है, ये तेरा है, यू नो। उसको मोहनीय कर्म को क्षायिक साम्य भाव क्या बोलते हैं? हम्म। हाँ, छायिक सम्यक तो है ना, तो छायिक गुण हो गया वही सम्यक, तो कि अब उसमें कोई तेरा मेरा नहीं रह गया, सब में सेम आत्मा है, ऐसा ये महसूस में आता है। तो फिर कोई किसी से कोई राग द्वेष है ही नहीं, है ना? मोहनीय के कारण ही राग द्वेष था, अब वो नहीं रहा। तो सम्यक तो मतलब सबके साथ समता का गुण प्रकट हो जाता है। फिर क्या है, आयु। आयु क्या करता है, हमें रोके रहता है एक शरीर में, है ना? तो अब क्या हुआ, अवगन अवगाहनत्व। अवगाहनत्व गुण क्या करता है, हमारी आ, एक ही शरीर, जैसे शरीर की बात करी थी ना, सिद्ध का शरीर कैसा है, सिद्ध का शरीर अशरीरी है, राइट? ऐसा कोई हार्ड सॉलिड शरीर नहीं है वहां। तो वो क्या करता है, वो बाकी शरीरों को भी अपने आना जाना पॉसिबल करता है, राइट? एक ही जगह पर कई सारे सिद्ध एक साथ रह सकते हैं। ठीक है। और अवगाहनत्व मतलब कि उनका साइज क्या होगा, जो लास्ट शरीर है उस शरीर से थोड़ा सा कम। थोड़ा कम क्यों? क्योंकि जो छिद्र है, बेसिकली नाक हो गया, कान हो गया, जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो सिकुड़ जाते हैं। तो इसलिए जो लास्ट शरीर है उससे थोड़ा सा कम पुरुष आकार में वो वैसा शरीर रहा चला आता है हमेशा के लिए। हाँ, रुक्मणी आंटी आपने हाथ रेज किया। चारू, ये महाराज जी ने ना कुछ ऐसा भी बताया था शायद ये हम्म, कि जो जैसे भगवान तीर्थंकर भगवान है वो मोक्ष को प्राप्त हो गए, तो उनका जैसा शरीर होता है, वो खड़े हैं तो खड़े में हाँ ही जी, उनका बिल्कुल शरीर, और बैठे हैं तो बैठे में। बैठे, बिल्कुल सही है। ऐसा ही होता है, लास्ट में जिस शरीर से वो सिद्ध बने वैसा का वैसा ऊपर चला जाता है। ठीक है। और फिर बाकी को तकलीफ नहीं रहती, क्योंकि अभी नामकर्म में अब देखिए सूक्ष्मत्व इतना सूक्ष्म कि दूसरे कोई शरीर अगर लाइक आर पार भी हो जाए तो उसको जो प्रेजेंट शरीर है उसको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? और हाँ। कैसा शरीर है वहां पर, सिद्ध शरीर है, अशरीरी, है ना? तो वहां पर क्या है, आत्मा इज नथिंग बट एक ज्ञान रूपी रहता है ना, जैसे। तो अशरीरी है, अरूपी है ना? चैतन्यत्व है सिर्फ उसमें। तो इसलिए नाम कर्म क्या है, हमारे को ठोसता प्रदान करता है, हम सॉलिड फील करते हैं। हम जैसी हमारी पर्सनालिटी बन जाती है वो नाम कर्म की वजह से। अब क्या है, सूक्ष्मत्व प्रकट हो गया कि हमारी आत्मा के अंदर सूक्ष्मता आ गई कि अब उसको किसी से कोई बाधा नहीं है। ठीक है। तो ये सूक्ष्मत्व। फिर गोत्र। गोत्र मतलब कि अब गोत्र में हमने क्या पढ़ा था, ऊंच नीच गोत्र, है ना? अब अगुरु लघुत्व, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सिद्ध मतलब सिद्ध, सभी सिद्ध हैं, राइट? सभी समान है, तो कोई छोटा या बड़ा नहीं रहता। तो ये सारे जो हैं हो गए। एक कौन सा कर्म रह गया यहाँ पर,
4 अंतराय। अंतराय, है ना? अंतराय से क्या है आ जाएगा? अनंत, अनंत वीर्य, अनंत बल, ठीक है ना? तो अनंत बल को भी हम यहाँ पर अपना प्रकट कर लेते हैं, ठीक है? तो इस तरह से ये 8 कर्मों का ऑपोजिट हमारे ही अंदर ये गुण है, इनको कभी बैठे तो महसूस करिएगा कि ये हम हैं, है ना? अपने आप को अशरीरी महसूस करिए, तब जाके फिर उन पे श्रद्धान पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, ठीक है? फिर हम देखते हैं अब सिद्ध अवस्था, सिद्ध दशा का वर्णन। निज माहि लोक अलोक गुण पर जाय प्रतिबिंबित थये, रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। निज माही, ठीक है, निज माही मतलब उन सिद्ध भगवान की आत्मा में लोक अलोक, लोकालोक मतलब जो 3 लोक हैं वो भी, और जो उसके बाहर का एरिया है वो भी अलोक, है ना? और कैसे दिखते हैं? गुण और पर्याय सहित। गुण मतलब जो लिविंग बींग्स हैं सबकी गुण, उनके क्या गुण हैं और उनकी क्या क्या पर्याय हैं। पर्याय मतलब उनकी डिफरेंट जो चेंज हो रही अवस्थाएं है ना, वो सारी की सारी झलकने लगती हैं, प्रतिबिंबित थे झलकने लगते हैं, ठीक है? और कैसे रहते हैं? एक बार सिद्ध बन गए तो अब अनंत अनंत काल तक जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहे आएंगे। उन्हें अब कोई चेंज का चक्कर नहीं है, कोई नया शरीर नहीं धारण करना, कोई उनको राग द्वेष किसी चीज से नहीं है, उनका सुख दुख घट नहीं रहा है, सुख बस जैसा है अनंत काल तक अब वैसा का वैसा सुख महसूस होता रहेगा, है ना? तो ये क्या है? सिद्ध अवस्था। फिर क्या कह रहे हैं? धनी धन्य है जे जीव नरभव पाय यह कारज किया, तिन्हि अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजीवर सुख लिया। तो बहुत ही सही बात करी कि धनी धन्य है ऐसे पात्र जिन्होंने ऐसा कार्य कर लिया, ऐसे जीव जिन्होंने अपने आप को मुक्त कर लिया। किस तरह से कर लिया? नर भव, जब मनुष्य गति से ही सिद्ध बना जा सकता है, क्योंकि सिद्ध अवस्था कैसे प्राप्त होगी? मुनि बन के जब ध्यान किया जाता है, वो ही एक रास्ता है मोक्ष मार्ग का, वही एक रास्ता है सिद्ध अवस्था का। तो मनुष्य बनकर जिसने यह कारज किया, कारज मतलब कार्य, कार्य कर लिया, वे जीव धनी धन्य हैं, मतलब महान धन्य के भागी हैं। तिन्हि अनादि, और उन्होंने क्या कर लिया? पंच प्रकार का भ्रमण। इफ यू रिमेम्बर 5 परावर्तन जो होते हैं ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव। क्योंकि हम क्या करते हैं? हम कॉन्स्टेंटली जगह 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 जन्म मरण कर रहे हैं, एक शरीर दूसरा शरीर, है ना? एक जगह क्षेत्र बदल रहे हैं, कहीं हम काल बदल रहे हैं, कभी पंचम काल कभी चतुर्थ काल, हम कभी लोक बदल रहे हैं, देव लोक कभी नरक नारक कभी मध्य लोक, है ना? कॉन्स्टेंटली भले ही भटक रहे हैं पूरे लोक में, लेकिन ऐसा लोक का कोई भी प्रदेश हमने नहीं छोड़ा जहां पर हमारा जन्म ना हुआ हो। तो 5 प्रकार के हमारे, और ऐसा कोई भाव हमने नहीं किया जो हमने, मतलब ऐसा कोई भी जन्म लेके हमने हर तरह के भाव भी किए हुए हैं, ठीक है ना? तो हर भाव में हर भाव किए, हर तरह के क्षेत्र में हम पैदा हो चुके हैं, हर तरह का शरीर, द्रव्य है शरीर, हर तरह का शरीर हमने पा लिया, हर तरह के काल में हम रह चुके। तो ये क्या है? 5 प्रकार के भ्रमण, ठीक है? उन सबको क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब क्या? उन्हें कोई परावर्तन नहीं करना, उनको अब कोई शरीर क्योंकि नहीं लेना। और क्या ले लिया उन्होंने? इन सबको छोड़ के क्या कर लिया? वर सुख लिया, सुख को वर लिया, सुख को पा लिया, ठीक है ना? तो समझ में आया कितना, मतलब हमारे अंदर ही पोटेंशियल है खुद ही सिद्ध बनने का। सिद्ध बन के हम क्या क्या पाते हैं वो चीज पे बहुमान क्रिएट हो, है ना? उसके लिए ये बात पंडित दौलत राम जी हमें बता रहे हैं, जो कि आचार्यों के शास्त्र से बात आ रही है, ठीक है? उन्होंने यहाँ पर कुछ भी अपना ज्ञान नहीं इसमें इस्तेमाल किया है। उनकी सिर्फ एक कह लीजिए कि विनय इतनी ज्यादा थी आचार्यों के प्रति कि उनको बस ये था कि जो मैं कहूँ वो दूसरे के कल्याण के लिए कहूँ और कुछ नहीं,
है ना, वो भी हम आपकी तरह ही सामान्य गृहस्थ थे, ठीक है ना, लेकिन उनका अध्ययन इतना था कि उन्होंने फिर ये जब शास्त्र अध्ययन वगैरह किए तब उनको लगा कि नहीं, मुझे जो पढ़ा मुझे दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। तो फिर ये यहाँ पर अब सिद्ध अवस्था का बहुत सुंदर वर्णन उन्होंने कर दिया, है ना। तो नरभव का करने का उद्देश्य क्या है? नरभव पाए यह कारज किया। यह कारज क्या है? कौन सा कार्य किया? सिद्ध अवस्था प्राप्त करने की। है ना, अपने आप को 5 प्रकार के भ्रमण से छोड़कर उत्तम सुख को पाना, ये कार्य कर लिया, ठीक है। हाँ, तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया। सिद्ध भगवान की आत्मा में केवल ज्ञान द्वारा लोक और अलोक अपने अपने गुण और तीनों काल की पर्यायों सहित एक साथ स्वच्छ दर्पण के समान स्पष्ट ज्ञात होते हैं। ये केवल ज्ञान की महिमा है, और जो केवल ज्ञान हम सब पा सकते हैं। तो हम सभी तीनों काल की सारी पर्यायों को एक साथ देख सकते हैं। जी शुभांगी जी, आपने हाथ रेज किया, आप म्यूट पर हैं। सॉरी। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिने। हाँ, आपने बोला कि पंचकर्म या पंच 5। परावर्तन। हाँ, पंच परावर्तन। जी। तो मुझे तो सिर्फ 4 परावर्तन पता है, 5वां कौन सा है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ओ, अनुभव। अच्छा, वो परावर्तन। हाँ जी, ओके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जी। थैंक यू, थैंक यू। फिर क्या करते हैं वो? वे पूर्ण पवित्रता रूप मोक्ष दशा को प्राप्त हुए, ठीक है। मोक्ष क्या है? दशा है। दशा मतलब आत्मा की दशा। तो उसमें क्या किया? मोक्ष दशा में पहुंच गए तो, ठीक है ना। अभी हम क्या है? गृहस्थ दशा बोलते हैं ना, हम गृहस्थ दशा में हैं। ये कौन सी दशा है? मोक्ष दशा। तो पवित्रता रूप मोक्ष दशा, बिल्कुल, क्योंकि प्योर फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म में पहुंच गए, तथा वह दशा वहां विद्यमान अन्य सिद्ध मुक्त जीवों की भांति अनंत काल तक रहेगी, ठीक है ना। जैसे दूध में से घी निकल जाए तो अब कितना भी उसको पानी में डाल दो, कितना भी उसको वापस से दूध में मिला दो, अब वो अलग अलग ही रहेगा। ऐसे ही सिद्ध मुक्त जीव जो हैं अब अनंत काल तक वैसे के वैसे ही रहे आएंगे। यह मनुष्य पर्याय प्राप्त करके जिन जीवों ने शुद्ध चैतन्य की प्राप्ति रूप कार्य किया है, वे जीव प्रशंसा के पात्र हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा कार्य क्या है अभी? जब तक हम वैसा नहीं बन जाते, जिन जीवों ने वैसा किया, हम उनकी प्रशंसा करें, ठीक है। ये क्या है कि इफ यू रिमेंबर तत्वार सूत्र का मंगलाचरण, वंदे तद्गुण लब्धये, ठीक है ना। ऐसे गुणों को पाने के लिए मैं वंदना करता हूँ। और हम करते भी क्या है? नमो सिद्धाणम, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? नमो सिद्धाणम का जाप करना चाहिए, ओम नमः सिद्धिभ्य। तो हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली हम कह रहे हैं कि आपने किया, हम आपको नमस्कार करते हैं। नमस्कार कोई किसी को क्यों करेगा बिना वजह, है ना। हम किस लिए करते हैं? कि आपने जो कार्य किया वो बहुत अच्छा किया, है ना। हम आपको नमस्कार करते हैं उस कार्य के लिए। तो इसलिए नमोकार मंत्र को ये चीजें बहुत पावरफुल बना देती हैं, इतनी पावरफुल कि एक तरह से सिद्धों की शक्ति उस छोटे से मंत्र में आ जाती है। इतनी पावर उसमें है, क्योंकि जैसे ही हम अपने आप को इतना समर्पित कर देते हैं सिद्धों के लिए, अरिहंतों के लिए, कि भाई हमें भी ऐसा ही बनना है, हम अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। बोलते हैं ना, चत्तारी शरणम अरिहंते शरणम, है ना। शरण किसकी लेंगे हम? कंप्लीट सरेंडर करते हैं तभी तो शरण है, राइट। तो इसलिए वो बहुत पावरफुल बन जाता है मंत्र। तो उस पे हमेशा उसका जब भी जाप करें तो एक ही पद का करें भले, लेकिन बिल्कुल उनके स्वरूप को ध्यान में रखते हुए। सिद्ध है तो बस सिद्ध अवस्था में फील कीजिए, फिर अरिहंत है तो अरिहंत अवस्था कैसी? घातिया कर्म जिसके नाश हो गए, शरीर सिर्फ बचा है ना। और फिर आचार्य है तो आचार्य कितने उत्कृष्ट आचार्य हैं जिन्होंने इतना सारा नॉलेज, गणधर भी उसी में आ जाते हैं, तो इतना नॉलेज दूसरों के लिए फैलाया दिया, है ना। ऐसे आचार्य। उपाध्याय जो अपना सारा जीवन दूसरों को पढ़ाने में, मोक्ष मार्ग तक पहुंचाने में लगा रहे हैं। और साधु जो अपना खुद का जीवन इस मोक्ष मार्ग की तरफ लेके जा रहे हैं, जिनके
जिनके लक्ष्य में सिर्फ अरिहंत और सिद्ध रहते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजों का जब हम सोच के और फिर नमोकार मंत्र को पढ़ते हैं तो बहुत पावरफुल मंत्र बन जाता है। लोग सोचते हैं ना कि हमारा असर क्यों नहीं करता मंत्र, इसलिए नहीं करता क्योंकि हम रटा रटाया पढ़ते हैं। ठीक है ना, बचपन से सिखा रखा है, कई बार तो उच्चारण तक शुद्ध नहीं रहता। तो जब तक हम भाव नहीं जोड़ेंगे तब तक वो असर नहीं करता। ठीक है, और क्या किया उन्होंने, अनादिकाल से चले आ रहे पंच परावर्तन रूप संसार के परिभ्रमण का त्याग करके उत्तम मोक्ष प्राप्त किया है। ठीक है, तो सुख प्राप्त कर लिया, किसने करा, जीव ने खुद से किया। ठीक है ना, इफ यू रिमेम्बर, आत्मा ने आत्मा के द्वारा आत्मा को पा लिया। ठीक है ना, ये चीज को याद रखिएगा कि कोई दूसरा नहीं करने वाला है, जीव अपने खुद के लिए खुद को खुद के द्वारा पाता है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मुख्य उपचार दुभेद यो बड़ पंच भाग, परावन में आपने क्या चीज रही थी? 5 द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव। भाव। अच्छा, ठीक है, मुख्योपचार दुभेद यो बड़ भागी रत्न त्रय धरे, अरु धरेंगे ते शिव लहे, तिन सुयश जल जग मल हरे। तो क्या है, मुख्य उपचार दो भेद, दो भेद से क्या है, दो भेद, निश्चय और व्यवहार। ये दोनों ही यो बड़ भागी मतलब जो महान पुरुष हैं, महान जीव हैं, वो दोनों प्रकार के रत्नत्रय धरे। तो अब अगर हम ये कह दें कि हमें सिर्फ निश्चय रत्नत्रय धारण करना है और हम व्यवहार में विश्वास नहीं रखते तो फिर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कह रहे हैं ना दोनों को, है ना, दोनों को भेद करके और उसको धारण करना है। व्यवहार रत्नत्रय के बिना निश्चय रत्नत्रय पाना कठिन है, मतलब इम्पॉसिबल है। अरु धरेंगे ते शिव लहे, जो धारण करते हैं इन रत्नत्रय को वो ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। और क्या करते हैं, तिन वे ही सुयश जल मतलब सुकीर्ति रूपी जल, कीर्ति रूपी जल पाने। और वो क्या करता है कीर्ति रूपी जल, जगमल मतलब कि संसार की मलिनता को दूर करता है। ऐसा जल हमें मिलता है, बेसिकली ऐसा सुख हमें मिलता है जो हमें संसार से पार कर दे। ठीक है, किस तरह से मिलता है, निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय से। व्यवहार रत्नत्रय जो एक प्रोसेस अभी बताया कि पहले गृहस्थ हो, फिर अवृत्ति सम्यक दृष्टि बनो, फिर श्रावक बनो, व्रती श्रावक बनो, फिर साधु बनो, ये सब जो क्या है, ये सब व्यवहार रत्नत्रय हैं। और उसके बाद जब ध्यान की अवस्था रहती है, राइट, वो निश्चय रत्नत्रय है, जहां पर सम्यक आत्मा ही सब कुछ हो जाती है, वहां पर फिर शरीर का ध्यान नहीं रहता। ठीक है ना, जब तक शरीर में प्रवृत्ति है वो व्यवहार है, और उसके ऊपर उठ गए वो निश्चय है। ठीक है, तो उसका हम ध्यान भले ही कर लें, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमने निश्चय रत्नत्रय को फील कर लिया। ठीक है, तो इस चीज को अपने को क्लियर होना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं, इमी जानी आलस हानि साहस ठानी यह सीख आदरो, जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटिति निज हित करो। अब ये जो बात कह रहे हैं यहाँ पर, ये अपने जैसे लोगों के लिए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इमी जानी ऐसा जानकर, ठीक है, और क्या छोड़ दो, आलस हानि, आलस को छोड़ दो। हम आलस ही तो करते ना, प्रमाद। आत्मा के हितकारी क्या है, उस चीज के लिए हमें प्रमाद रहता है। प्रमाद मतलब इंटरेस्ट का न होना। ठीक है ना, जैसे हमें कहीं नहीं जाना, लेट से हमारा शॉपिंग जाने का मन नहीं है और बच्चा कह रहा है जाना है, राइट, तो हम क्या करेंगे, आलस में होके जाएंगे या नहीं जाएंगे, एक्सक्यूज बनाएंगे। तो ना इंटरेस्ट का होना प्रमाद। ठीक है ना, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आलस हानि, उस प्रमाद को छोड़कर साहस ठानी, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ का डिसाइड कर लो, ठान लो। यह सिख आदरो मतलब कि इसको, इस जो ये कह रहे हैं सीख को आदर करो, उसको ग्रहण करो। और क्या करें, जब लो ना रोग, जब तक शरीर में रोग
जरा मतलब बुढ़ापा, नहीं आया, तब लो तब तक, झटती, झटती मतलब जल्दी से, निज हित करो, अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। कई लोग ये कहते पाए जाते हैं ना कि अभी से क्या करना, अभी तो बहुत समय है हमारे पास, अभी तो हमारे घूमने फिरने के, खाने पीने के दिन है बोलते हैं ओल्ड होने के बाद है ना? करेंगे या हाँ, और जबकि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जब तक रोग नहीं है शरीर में, बुढ़ापा नहीं है, तब तक इंद्रियां अच्छे से काम कर रही है, सेंसेस काम कर रही है, दिमाग काम कर रहा है, तो जल्दी से बात याद हो जाती है, राइट। और फिर जैसे बच्चा होता है, बच्चे को जैसी मिट्टी में ढाल दिया वैसा वो बन जाता है, ठीक है ना? तो बचपन से ही संस्कार होंगे तभी अपना कल्याण आगे कर पाएंगे। और बचपन में संस्कार तो दे दिए घूमने फिरने के, और अब कहें कि अरे ये तो हम अपनी आत्मा की तरफ ध्यान ही नहीं देता, राइट। तो वो चीज है। हाँ, रुक्मणी आंटी आपने हाथ रेज किया। मैं ये अपना शेयर कर रही थी, मैंने कहा अब सोचते हैं कि यहाँ धर्म कर लो, यहाँ चले जाओ, लेकिन अब सेहत ही अब अलाउ नहीं करती। सेहत अलाउ नहीं कर, बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है। बड़ी एक्चुअली सबके साथ हो रहा है ये कि हम ये सोचते हैं अरे अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो बहुत, जबकि बड़ी मृत्यु का किसी को नहीं पता, इंद्रियों का किसी को नहीं पता, क्या बीमारी कब किसके साथ आ जाए, हमें ये ऐसा समागम मिले ना मिले, राइट, ऐसा माहौल मिले ना मिले, तो ये सब चीजें सोच के जैसे ही मौका मिले कर लेना चाहिए। बस या वही। हमें भगना भाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो सत्पुरुषार्थी जीव सर्वज्ञ वीतराग कथित, जो सत पुरुषार्थी मतलब जो सच्चे पुरुषार्थ करने वाले जीव हैं, वो सर्वज्ञ वीतराग द्वारा बताए निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय का स्वरूप जानकर मोक्ष मार्ग को धारण करते हैं तथा करेंगे, वे जीव पूर्ण पवित्रता रूप मोक्ष मार्ग को प्राप्त होते हैं और होंगे। जो ऑलरेडी चल रहे हैं उस रास्ते पर और जो चलेंगे, तो दोनों ही, जो चल पड़े हैं वो तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे, नहीं चले तो अलग बात है, लेकिन जब वो मान ले कि हाँ मुझे चलना है तो पहुंचेंगे तो जरूर, है ना? तो ये चीज, जो जीव मोक्ष को प्राप्त हुए हैं और होंगे, उनका सुकीर्ति रूपी जल कैसा है? सुकीर्ति रूपी जल संसार के मलिन भाव रूपी मल को हरने का निमित्त है, ठीक है। ऐसा जानकर प्रमाद को छोड़कर, आलस को छोड़कर साहस सच्चा पुरुषार्थ करके यह उपदेश अंगीकार करो कि जब तक रोग या वृद्धावस्था ने शरीर को नहीं घेरा, तब तक शीघ्र वर्तमान में ही आत्मा का हित कर लो, ठीक है ना? तो कितने आचार्य हमारे हुए, आज ही आई वॉज लिसनिंग, कुंद आचार्य हुए तो 9 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में, है ना? तो इतनी छोटी छोटी आयु में उन्होंने अपने आत्मा का कल्याण करने की ठान ली। और हम जैसे लोग कितना एज निकल गया सोचो, तो हमें अब इससे और लेट नहीं करना चाहिए। समझो कि अब टाइम आ गया, हमें बिल्कुल सीरियस हो जाना है आत्मा के हित के लिए। और कुछ नहीं तो इतना हमने स्वाध्याय कर लिया ना, तो डेली सामायिक का तो आदत डालनी ही डालनी है, ठीक है। शांत बैठ के सिर्फ अपनी आत्मा के बारे में सोचना कि मेरी अंदर ये शरीर में जो बैठा है वो मैं हूँ, ठीक है, बाकी कुछ भी मेरा नहीं है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कषाय अब तो, त्याग निजपत बेइये। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, राग रूपी अग्नि दहे सदा, जलती रहती है या जला रही है, ताते उसमें समता रूप अमृत का पान से ये मतलब सेवन करना चाहिए। क्या कह रहे हैं, राग द्वेष तो चलते रहेंगे, है ना, उसकी अग्नि जलती रहेगी, हमें क्या करना है, समता रूप अमृत पीना है। तो अभी जो बात कही कि और कुछ नहीं, थोड़े टाइम के लिए सही सामायिक की आदत डालनी है। चिर भजे विषय कषाय अब तो, बहुत अनंत अनंत काल से विषय कषाय को, इंद्रिय विषयों को और कषायों को हम करते आ रहे हैं, भजे मतलब सेवते आ रहे हैं, उसको करते आ रहे हैं। त्याग निजपद बेइये, अब तो त्याग कर दो उसका और निज पद को जानो, ठीक है ना। कि थोड़ा टाइम भी अपने को देना अगर शुरू कर दें तो उसके क्या संस्कार बनने शुरू हो जाते हैं। अभी भी अगर हमने कोशिश नहीं करी और शांत नहीं बैठे, सिर्फ ज्ञान हासिल करने से कुछ नहीं होगा, बैठना पड़ेगा,
ठीक है, एकदम मतलब बोलते तो ये है कि कर सको तो 24/7 अवेयर रहो कि ये जो हो रहा है ये कर्म के उदय से हो रहा है और मेरा कार्य है समता रखना, है ना। मेरा कार्य क्या है, अनंत सुख मेरे ही अंदर है, कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता, कोई मुझे सुखी नहीं कर सकता। हाँ सपना जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, मुझे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना है। हम्म, जो मतलब जैसे अभी हम इतना पढ़ते हैं जी। तो ये समता भाव के ऊपर है कि मेरी अभी सैलरी नहीं आई है कोई एक हम्म, कुछ कारणों की वजह से। हम्म, तो मुझे लगता है कि उस कंसल्टिंग ने कहीं मेरे पैसे नहीं खा लिया और करीब $4,000 के आसपास है। हम्म, हम्म, तो मुझे कभी कभी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है वो ना दे, क्योंकि आजकल ऐसा बहुत होता है, राइट। अच्छा, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं सिर्फ उनको बोल सकती हूँ कि मेरी क्यों नहीं आई, क्या हुआ, क्लाइंट ने दिया। राइट। बट नाउ अब इतना स्वाध्याय करने से और इतना पढ़ने से मुझे गुस्सा नहीं आती, इवन ये भी नहीं हो रहा कि ऐसे बोलूं कि उसका ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ब्यूटीफुल, तो वो नहीं आता। तो ब्यूटीफुल। मुझे ऐसा लगता है कि कभी अगर जैसे मैं अभी सोचूं कल परसों में ही, तो मुझे लग रहा है ठीक है, अगर नहीं भी मिले तो मेरे कर्म होगा, मैंने कभी अंतराय करा होगा किसी को, तो अगर नहीं मिलेंगे तो वो भी सहन करेंगे। तो मतलब पढ़ने से इतना भाव, मैं वाह, समता भाव। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा आपने शेयर किया सपना जी। इट्स वेरी इंस्पायरिंग कि राइट देयर चेंज आता है, राइट। हमें हमारे अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए ये जानने की कि ये जो ज्ञान है ना, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है और ये कोई हमें इकट्ठा नहीं करना है, राइट। जस्ट उसको डे टू डे की लाइफ में अप्लाई करते जाना है। ये कोई अलग से ज्ञान नहीं है, ये हमारी लाइफ को कैसे जीना, आर्ट ऑफ लिविंग, ये सिखा रहा है हमें, ठीक है ना। या तो आपने इसको लाइफ में उतारा, बहुत सुंदर। ओके, थैंक यू। नो नो, थैंक यू, वेरी नाइस फॉर शेयरिंग। ठीक है, अब क्या है, एंडिंग आ रही है, तो क्या कह रहे हैं, दौल वर्ड यूज करते हैं ना, दौलत राम जी। कहा रचियो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सहे, अब दौल हो सुखी स्वपद रची, दाव मत चूको यह। क्या कह रहे हैं, कहो कहा रचियो पद पद पर पद में, पर पदार्थों में, पर पद में, पर पदार्थों में, रचियो मतलब उसमें इन्वॉल्व, इंडल्ज, है ना, आसक्त होना, आसक्त। न तेरो पद यह, न तेरो पद यह मतलब पदार्थ यह किसी का नहीं है, ठीक है ना। क्यों दुख सहे, क्यों दुख सहन कर रहा है, असली सुख कहाँ है, स्वपद रची, अपने ही सुख, अपने ही आत्मा में जो है, अपने ही स्वपद में, रची मतलब लग कर, दाव मत चूको यह अवसर मत गवाओ, कि जो पर पदार्थ है उसमें लगे रहकर अपने जो ओरिजिनल स्वपद है, अपना जो स्वचतुष्टय कह लीजिए, अपना जो खुद की आत्मा है उसमें लगो, है ना, उससे सुख है। और ये दाव को मत चूको मतलब मत छोड़ो, यह अवसर मत छोड़ो, है ना। गुरु तो यही कह सकते हैं ना कि भाई ये मनुष्य पर्याय मिल गई, ये जैन कुल मिल गया, इतना अच्छा सोच समझ मिल गई, इतनी अच्छी आपको कंपनी मिल गई, अब भी ये अवसर मत गवाओ, है ना। इतनी करुणा भर के कह रहे हैं कि मत गवाओ ये अवसर। होता है ना कि जो बड़ा पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को बोलते रहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत रेयर है, इसको मत खराब करो, अपना यूथ जो है, अपना एडोलेसेंस जो है, राइट। हम ये कहते सुनते पाए जाते हैं ना कि भाई ये जो तुम्हारा टीनेज है इसको खराब मत करो, मजे उड़ाने में, जैसे कई टीनेजर्स को लगता है कि हम खराब चीज़ों में इंटरेस्ट हो जाते हैं, राइट। तो हम क्या कहते हैं, ये अवसर है, इसको मत चूको, अपना फोकस रखो, ठीक है ना। तो इसी तरह से दौलत राम जी कह रहे हैं कि फोकस रखो, पर पदार्थों में इंटरेस्ट मत रखो, आसक्ति मत रखो, ठीक है। और किस में रखो, कि अपने तत्व में इंटरेस्ट रखो। उसकी हिंदी देख लेते हैं कि यह राग रूपी अग्नि अनादिकाल से निरंतर संसारी जीवों को जला रही है, यानी दुखी कर रही है, ठीक है। राग से हम सभी दुखी हैं, इसलिए जीवों को समता रूपी अमृत का पान करना चाहिए, जिससे राग द्वेष मोह का नाश हो, ठीक है। राग द्वेष उदय में आएंगे, समता रूपी अग्नि बुझा, समता रूपी मतलब एक तरह से बारिश कर दी तो क्या है, कर्म अपना फल देके के चले जाएंगे और नया कर्म नहीं बंधेगा। विषय कषाय का सेवन विपरीत पुरुषार्थ द्वारा
अनादिकाल से कर रहा है, अब उसका त्याग करके आत्मपद प्राप्त करना चाहिए। तू दुख किस लिए सहन करता है? तेरा वास्तविक स्वरूप अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख और अनंत वीर्य है ना? कि किसके लिए दुख सहन कर रहा है? अपने पास तो अव्याबाद सुख है, फिर क्यों दुख सहन करना? ऐसा करने से ही सच्चा सुख मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इसलिए हे दौलतराम, हे जीव, अब आत्मस्वरूप को प्राप्त कर, आत्मस्वरूप को पहचान। यह उत्तम अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता, इसलिए इसे न गवा। संसारी मोह का त्याग करके मोक्ष प्राप्ति का उपाय कर, है ना? अब वो उनका अंदर के भाव और ज्यादा विशुद्ध होते जा रहे हैं। वो कह रहे बस अब कुछ भी करके इस अवसर को नहीं गवाना। ठीक है, अब लास्ट है ये 16th छंद। बता रहे हैं कि कब लिखा इसको। एक नव वसु एक वर्ष की तीज शुक्ल वैशाख, करियो तत्व उपदेश यह लखी बुद्ध जन की भाग। लघुधी तथा प्रमाद ते शब्द अरुक्त की भूल, सुधी सुधार पढ़ो सदा जो पावो भव कूल। तो क्या कह रहे हैं? पंडित बुद्धजन कृत 6 डाला के कथन का आधार लेकर, सबसे पहली जो 6 डाला थी वो बुद्धजन जी ने लिखी थी, उसको पढ़ने के बाद, ठीक है, लखी बुद्धजन की भाग, मतलब कि उसको आधार लेकर मैंने, दौलत राम ने, विक्रम संवत 1891 वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया के दिन इस 6 डाला ग्रंथ की रचना की है। और क्या? मेरी अल्प बुद्धि, लघु धी, धी मतलब बुद्धि, लघु धी छोटी बुद्धि, कम बुद्धि, तथा प्रमादवश, प्रमादते शब्द अर्थ की भूल, उसमें कहीं शब्द की या अर्थ की भूल रह गई हो तो बुद्धिमान उसे सुधार कर पढ़ें। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि मैं ये नहीं मान रहा कि ये बिल्कुल अक्षरश बिल्कुल अब इसको मानो, है ना? कि हो सकता है मुझसे भी कहीं भूल रह गई हो, या मैंने अच्छा पर्यायवाची ना यूज किया हो, या उसका मीनिंग सही ना बताया हो, तो बुद्धिमान उसे सुधार कर पढ़ें ताकि जीव संसार समुद्र को पार करने में शक्तिमान हो। ठीक है ना? संसार समुद्र सबको समझ में आता है, जन्म मरण ही संसार है। ठीक है, जन्म मरण को पार करना मतलब अब कभी आगे जन्म मरण न करना पड़े, तो क्या कहेंगे? संसार समुद्र को पार कर लिया, और वो सिद्ध अवस्था है। ठीक है ना? तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर 6 डाला ग्रंथ आज पूरा हुआ। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अब आप एक बार चारों एंड अब एक बार thank एंड में you so बताइए आप much. हमको अब क्या कर, जैसे अभी आज वाले में जो बोला है ना उसको शॉर्ट में बताइए हाँ, हमको अब क्या sure. करना चाहिए, मतलब क्या ध्यान रखना हाँ चाहिए जी, हाँ हमको, जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो रुक्मिणी हमको आप ज्ञान कुछ कह रहता रहे तो थे? कम से कम। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ चारू, मैंने कहा बहुत ज्यादा सो मच थैंक्स कि तुमने 6 डाला पढ़ाया। मुझे बहुत अच्छा लगा पता नहीं पर कब मुद्दत से मन था, पर अच्छा, पढ़ के बहुत ही मजा आया, बहुत अरे कुछ आपको समझ तो आया। हमको तो पता ही नहीं था ये भी कुछ है। हाँ, नहीं ये नहीं, तो है। पता तो था लेकिन कभी पढ़ने की कोशिश नहीं नहीं की थी। हाँ, सब याद कर लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन उसके अंदर जो गहनता है उस तक नहीं जा बहुत पाते। अच्छा है, ये पर डाला में मतलब बहुत क्या कुछ अच्छा नहीं लगा बता ये, दिया, है ना? बहुत अच्छा, मतलब सब चीज इतनी क्लियरली। तो नहीं, अभी जो आप समझाने का पूछ रहे हैं ना ढंग है ना। पूर्णिमा जी, कि हाँ क्या करना चाहिए, तो एज आई जस्ट सेड कि अपने को सामायिक की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? हाँ, तो वो करते हैं पर उसमें वो नहीं आता अपना, जैसे बोलते हैं ना अपन वो समय करते हैं, पर जैसे जब भाव वो हाँ, नहीं आते कुछ ऐसे इतने अच्छे से, थोड़ी देर आते हैं, जरा जरा सी देर में, कोई पर नहीं, पूरा में। आने दीजिए। अभी अगर थोड़े नहीं आते, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस होगी ना तो धीरे धीरे बेटर होने लगेगा। ठीक है ना? आप ये बताइए, एक बच्चा जब चलना सीखता है कितना गिरता है, राइट? तो क्या वो चलना छोड़ देता है कि नहीं मैं गिरता बहुत हूँ? नहीं नहीं, हम नहीं छोड़ते राइट? हैं, हम रोज प्रतिक्रमण करते हैं, चाहे हमको हल्की सी झपकी भी लग रही तो भी हम ये सोचते हैं कुछ नहीं, आ जाएगी, कल थोड़ी आएगी। हाँ, प्रतिक्रमण एक चीज है, सामायिक, सामायिक में क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिर्फ आत्मा का ध्यान करना है। ओके ठीक है? जो हमने पढ़ा उसको एक तरह से समराइज फॉर्म में याद करना ओके, हाँ तो मैं है ना? कि प्रतिक्रमण हम करती हूँ कौन शायद है। इसलिए। हाँ, हाँ पहली ढाल में क्या बताया था, दूसरी ढाल, इस तरह से उसे याद करना है कि भाई ये मेरी यात्रा थी। ठीक है ना? और मुझे पूरा करना है उस यात्रा को, तो मुझे क्या करना होगा, मैं कौन हूँ, इस तरह के प्रश्न खुद ही बनाकर उसके खुद ही आंसर करने हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन ओके करना अंदर में और उसके फिर खुद ही आंसर करने हैं।
चारू जी, एक क्वेश्चन है। कल किसी से मेरा वार्तालाप हो रहा था, तो मैंने बात ये हुई कि जैसे जैसे ग्रह गृहस्थी के कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसमें कभी कभी इस तरह के भाव भी आते हैं कि अरे नहीं करना चाहिए, देखो हम कहाँ फंसे हुए हैं। कायदे से तो हमको इस टाइम धर्म में लगना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, लेकिन भाई अब कर्तव्यवश हम कर रहे हैं, लेकिन भाव ऐसे। तो somebody told me कि नहीं, ये तो गिल्ट कर लिया तो तुमने कषाय कर ली, दिस शुड नॉट बी डूइंग। बट व्हाट यू से? So I told her, चारू ने मुझे ऐसा नहीं बताया, but she said ask चारू again. तो I'm just asking this question to you. हाँ, मतलब उनका ये कहना है कि अरे आप गिल्ट कर रहे हैं, और गिल्ट करा तो कषाय कर ली, है ना? लेकिन अगर ये गिल्ट नहीं होगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे कि नहीं हमारे लिए ये ठीक नहीं है ना? और हमें ये रास्ता नहीं, हमें तो और दूसरा रास्ता, धर्म का रास्ता कंटिन्यू करना है, राइट? ये गिल्ट ही अपने को आगे लेके जाता है ना? Exactly, ये yeah, गिल्ट that's what. क्या है? एक तरह से हमें कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराता है। अगर ये नहीं होगा तो हम छोड़ देंगे। अगर हम ये सोच ले कि अरे छोड़ो, अभी तो गृहस्थी का है ना सब कुछ, हमें तो बस इसी में इंडल्ज रहना है। लेकिन Yeah. हमें गिल्ट इन द सेंस कि हमें ये फीलिंग तो आए कि बस कब हम इससे फ्री होंगे और कब हम धर्म ध्यान कर पाएंगे। या जैसे हम ये नहीं सोच सकते भाई हम साधु नहीं है, हम क्यों करें, हम तो हाँ, हमने तो जरा सा कर लिया, हम बहुत कर लिया, लेकिन हमारी आत्मा तो साधुओं की आत्मा ही जैसी है ना। वो हाँ, तो बहुत अच्छे हैं, बड़भागी कि वो ये कर रहे बिल्कुल। हैं, हमें दुख होना चाहिए कि हम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो उसी टाइम मतलब ऐसा फील करिए कि प्रायश्चित पश्चाताप टाइप का। हाँ। पश्चाताप में यही तो है कि भाई हमने ही कोई कर्म ऐसे बांधे थे, राइट? जो इतना हमारे अंतराय आया धर्म ध्यान करने में कि हमने हाँ। ऐसा मार्ग चुन लिया। हाँ, और आपने ये भी बताया था कि जब तक आप अपनी आत्मा की बड़प्पन नहीं जानोगे ना, तब तक आपको, जब तक आप ये नहीं लगेगा कि ये जो हम सो रहे हैं हम अपने आत्मा का ही घात कर रहे हैं, जब बाहर बैठ के खा रहे हैं हम अपनी जब तक आपने आत्मा को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानेंगे तब तक समझ ही नहीं आएगी बात। अब हमको ये समझ में आता है कि सबसे मूल्यवान हमारी आत्मा है, हम खुद हैं। बिल्कुल, तो मतलब दैट वाज रियली आई ओपनिंग थॉट। बिल्कुल सही है कि हाँ, हमारी अभी आत्मा ही अभी सबसे प्रशांत सागर जी महाराज का स्वाध्याय चल रहा है ना इवनिंग में, तो उन्होंने बताया था कि हम जो संसार के काम करते हैं, जैसे खाना बनाते हैं हम, तो वो बोलते ये तो हमें करना है, हमारी मजबूरी है, हम कर रहे हैं, लेकिन करते वक्त भी यही भावना भाव आपकी, मुझे ये करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे धर्म का मार्ग धारण करके मुझे माता जी बनना है या मुझे महाराज बनना है, मुझे ये एग्जैक्टली। हाँ, ऐसे भाव करके आप काम करो तो आपको काम का कुछ, हमको आत्मा को जानना है करते वक्त भी, काम करते वक्त भी, सही तो बात, वो बहुत भावना सही। भाव करते वक्त हाँ, इतना मतलब सुंदर बताया। परिणामों को संभाल के रखना है, बजाय हाँ, संश्लेष परिणाम से कुछ करने के, राइट? हाँ, अपने को ये देखना है कि इन्हीं को डायरेक्शन दे सकते क्या हम? अभी जो हमारे काम करने हैं हमें, हम उसी में संश्लेष के साथ करें कि हम अपने परिणामों को डायरेक्शन दे दें कि नहीं ठीक है, जितना भी समय मिल रहा है, जैसे आप बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं या कुछ भी बात कर रहे हैं, राइट? उस टाइम भी ये मान सकते हैं कि भाई ये जीव को हम लाए, ठीक है ना? हम अपनी तरफ से इनको अच्छे संस्कार देने का कार्य करें, राइट? या हमें जो थोड़ा 5 मिनट का समय मिला तो हम अपने बारे में सोच पा रहे हैं, राइट? हर मोमेंट को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं धर्म ध्यान करने में, राइट देयर। वी डोंट हैव टू सिट एट वन प्लेस, राइट? या बिल्कुल घर से दूर जाकर ही सब कुछ हो, वैसा जरूरी नहीं है। या जैसे मैसी में हम कपड़े देख रहे थे तो थोड़ी देर बाद ये लगा रहे देखो मैं कैसे इसमें उलझी हुई हूँ, कपड़ों में, बाहे में, देखो जबकि हमको जरूरत नहीं तो भी लगी हूँ। तो 1 मिनट को ऐसा 1 सेकंड को आप अंतर गए, लेकिन कम से कम आपने वो परंपरा ही तोड़ी, कभी परंपरा पूरी तोड़ रूप से दी। तोड़ेगी। बहुत सुंदर, यस, ऐसा ही होना चाहिए। ये रियलाइजेशन में अगर क्षण भर के लिए भी आ जाए तो आपने बल्कि वो कर्म बंध को बहुत माइल्ड कर दिया, उसकी तीव्रता को खत्म कर दिया। हाँ, नहीं, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत क्योंकि अच्छा। जैसे दीपक की लौ पे कंटिन्यू हाथ रखते हैं तो एकदम हाथ जलने लगता है, राइट? लेकिन वो ही दीपक की लौ अगर हिल रही हो तो हाथ उतना सहन कर पाता है, राइट? उसकी लौ को सहन कर पाता है। तो जब हम ये जो चेंजेस ला रहे हैं, राइट, दिस चेंजेस आर लाइक कि हम अपने थॉट प्रोसेस को मूव कर रहे हैं, राइट? अब उसमें वो तीव्रता नहीं रही, ठीक है ना? तो उतनी ताप भी नहीं रहेगी, मतलब राग की ताप भी नहीं रहेगी।
शांतता मिलती है मन को। नहीं, ये सब मेरे अब जीवन में तो ये सारा उसका श्रेय चारू आपको जाता है। नहीं, ऐसा नहीं कहिए, आपका खुद नहीं का नहीं, मैं तो पुरुषार्थ है। कहूंगी क्योंकि मेरे को तो कहना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे लिए तो वही नहीं। सच्चाई है। हाँ, तो नहीं। आई रियली रियली अप्रिशिएट। आपसे मेरा पुराने जन्म का कुछ ना कुछ ये था